अब देखिए फौज के खिलाफ तो कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए अगर पार्लियामेंट कोई गलत बात करता है, यू हैव टू से कि भाई पार्लियामेंट ने गलत किया है। अगर मीडिया एक काम गलत करती है, यू हैव टू से मीडिया ने गलत किया। इवन जुडिशरी कोई गलती करता है तो आपको बताना पड़ेगा जब उसने गलती की है। अगर फौज गलती करता है उसको क्यों ना बोला जाए, ठीक है ना। मसलन ज़िया-उल-हक, मतलब आज जो तबाही हम देख रहे हैं ये तो उसका प्रोडक्ट है। ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये रिलीजियस फैनेटिज्म से लेके ये जो शिया सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, फिर कौमियतों में झगड़ा, फिर ये ड्रग, ये गन, ये सब कुछ ज़िया-उल-हक ने लाया। अब हम सिर्फ इसीलिए उसको कुछ नहीं कहेंगे जी बिलोंग फ्रॉम मार्ग, तो ये ज्यादती होगी। लेकिन सर जैसे हमारे जैसे चले वो तो लेट 80s में वो चले गए, उसके बाद देयर वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी फ्रॉम लेट्स से 1990 टिल 90, 10 साल का एक पीरियड था जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी। वो उसमें आपके ख्याल में ज़्यादा टाइम एक दूसरे को गिराने और उठाने में नहीं लग गया, इंस्टेड ऑफ सॉर्ट ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम ऑल दिस? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा क्योंकि मैं इनका हिस्सा रहा हूँ, ठीक है। कम से कम नवाज शरीफ के जो दोनों पीरियड थे उसमें आप 1997 का, उन दोनों में मैं कौमी असम्बली का मेंबर था और मैं ट्रेजरी बेंचेस में था। ठीक है। कभी इनके वजीर नहीं बने मगर ट्रेजरी बेंचेस में। ठीक है। मसलन नवाज शरीफ के दोनों जो दफा डिसॉल्व हुआ वो आपस की लड़ाई नहीं थी। नवाज शरीफ को दो चीजों ने निकाला, एक वाजपेयी ने जब लाहौर आए। वो कैसे? सब मैं नहीं जानता हूं कि रिकॉर्ड मौजूद होगा नहीं होगा। वाजपेयी साहब आ रहे थे वाघा से, नवाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी, रिसेप्शन कमेटी। उसमें यह तय था कि जी ऑल 4 चीफ मिनिस्टर्स, 4 गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड तीनों चीफ सर्विस चीफ, they will receive वाजपेयी इन वाघा। मुझे हैरत हुई लाहौर पहुंच के, उस दिन की जंग अखबार अगर आप उठा के देखें एक दिन पहले की, तो आर्मी चीफ का बयान है कि हम हिंदू वजीर आजम को रिसीव नहीं करेंगे, यू विल नॉट रिसीव द हिंदू वजीर आजम। नवाज शरीफ को निकाला ही इसीलिए गया जब उसने ये डिसीजन लिया कि अब हर हाल में इंडिया से रिलेशंस बढ़ा लें। और मैं कहता हूं कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप इतने बड़े डिस्प्यूट को खत्म नहीं करेंगे इंडिया और पाकिस्तान, हम लोग तरक्की का और अमन का सोचना भी छोड़ दें। अब मसलन मुशर्रफ के दौर में वो टर्म एंड कंडीशंस अगर आप उस वक्त छोड़ते हैं जब वाजपेयी आया था, उस वक्त तो प्रोसेस बहुत आगे जा चुका था। आपने उठा के कारगिल कर दिया। कारगिल किसने किया? कारगिल तो नवाज शरीफ ने नहीं किया। कारगिल का मैं गवाह हूं इसका कि हमें इल्म नहीं था। नवाज शरीफ वॉज नॉट अवेयर। जब तक नवाज शरीफ को, हमको या पार्लियामेंट को ये पता चला कि वहां क्या हो रहा है, वहां काम हो चुका था। देखिए ये बुनियादी तौर पे ये चीजें हैं कि इनसे अब हमें और आपको निकलना होगा। और दो चीजों से मेरे ख्याल में आर्मी लीडरशिप को विड्रॉ करना पड़ेगा, अगर वो कर सकता है। देखिए मतलब मुझे कोई पूछे, मैं बलूच हूं, मैं इस स्टेट का सबसे कम बेनिफिशियरी, मैं इसका पहला बेनिफिशियरी हूं। इसका पहला बेनिफिशियरी पंजाब में रहने वाला है या सिंध में रहने वाला है या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई फौजी, मैं नहीं हूं। मगर हम समझते हैं कि ईमानदारी से अगर वाकई में आप इस मुल्क को एक डेवलपिंग मुल्क बनाना चाहते हैं, तो अब फॉरेन पॉलिसी से फौज को विड्रॉ करना होगा। फॉरेन पॉलिसी आपको पॉलिटिशियंस को देनी होगी
जब तक आप ये इनके हवाले नहीं करेंगे तो ये मुल्क सिक्योरिटी मुल्क रहेगा, इसमें वो तमाम चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फॉरेन पॉलिसी इन द लास्ट 3 इयर्स, अब तो मतलब जमहूरियत आ गई है, उसमें बहुत एक्टिव थी, एक्टिव है करंट गवर्नमेंट, और हमारी फॉरेन पॉलिसी तो मतलब अगर हम वैसे तो देखें तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा अमेरिका सेंट्रिक है। कोई ज़्यादा बॉदरेशन नहीं है दूसरे लोगों के साथ कि क्या हमारे रिलेशनशिप्स हैं। वो एक ट्रिप हो जाती है, विच यूजुअली ऐसा लगता है कि वो जॉय राइड है, घूमने फिरने का एक मौका है। ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि अच्छा इनके साथ हमने ये करना है, यूँ करना है, ये हमारे साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट है। टोटली अमेरिका सेंट्रिक हमारी फॉरेन पॉलिसी। उसके अलावा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि और क्या है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अच्छा उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ बिन वेरी इन्वॉल्व। आपके एम्बेसडर जो हैं, ही इज़ प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल। फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर वाज ऑल द टाइम गोइंग बैक एंड फोर्थ, चल रही थी चीज़। आर्मी का तो उसमें खैर कोई इतना रोल दिख नहीं रहा था। दिखना और है, लेकिन मेरी बात ये नहीं है कि आर्मी उसमें एक्टिव है। देखिए बात पॉलिसी की है। पॉलिसी आपकी क्या बनती है? फॉरेन पॉलिसी डिपेंड्स, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिकन से अच्छा क्यों है? आई डोंट नो क्यों है वो क्योंकि आपने इस पूरी अपनी फॉरेन पॉलिसी को फोकस किया हुआ है 2 जगहों पे, या अफगानिस्तान में या इंडिया में। अफगानिस्तान की जंग ही आपकी सारी गाइडलाइन तय कर रही है इस वक्त, जिसे आप अमेरिकन कहते हैं। सर लेकिन अमेरिका उस जंग में अगर हम देखें तो हमारा रोल क्या है? बेसिकली हम एक कॉन्डुइट है। वो इक्विपमेंट यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, शिपमेंट का एरिया है ना। एक्टिवली तो हम इन्वॉल्व ही नहीं है वहाँ पे। वी डोंट हैव एनी बूट्स ऑन ग्राउंड इन अफगानिस्तान। नहीं, देखो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो मेरा राय ये है कि मैं अक्सर दोस्तों को बोलता हूँ, देखो अपनी चीज़ों के हवाले से जब हम रियलिस्टिक नहीं होंगे, हम और ज़्यादा मुश्किलात में चला जाएंगे। चाहे वो फौज है, पार्लियामेंट है, कोई भी है। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं आपकी अपनी पॉलिसियों की वजह से। देखिए हम ये कहें कि हमारे यहाँ से मिलिटेंट्स अफगानिस्तान नहीं जाते हैं, ये गलत है। वजीरिस्तान वाला ऑपरेशन आज भी मतलब हमें बाकी नहीं, हमारे सेंटर में मिलते हैं, वो कहते हैं हक्कानी नेटवर्क इज देयर, ही इज वर्किंग इन पाकिस्तान, हमारे पोर्शन बैठ के कर रहा है। मेरे ख्याल में अब हमें, जो मैंने शुरू में बात कही कि भाई यहाँ पे जो भी है उसको निकालो। आपकी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद भी यहाँ पे होगी कि यहाँ जो भी है मिलिटेंट है, चाहे वो हक्कानी का है, मेरा है, दूसरे का है, उन सबको यहाँ से निकालो। बेसिकली यू आर सेइंग कि मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, नो टॉलरेंस एट ऑल फॉर मिलिटेंसी। चले ठीक है, ये हो गया। जो पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म बन रहा है, एक पार्ट ऑफ कल्चर हो गया है, उसको कैसे स्टेम करेंगे? उसका तो है क्या, हर आदमी वही कहता है कि जी अमेरिका की जंग खत्म कर दे तो हम ये एक्सट्रीमिज्म भी खत्म हो जाएगा। देखिए जी मसला ऐसा नहीं है। चाहे एक फौजी है, चाहे एक ब्यूरोक्रेट है, चाहे एक एंकर है, या आम एक रेडी वाला है। देखिए आपने एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाया हुआ है ना, उसे आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या सर? आपने इसको एक नजरिए का प्रॉब्लम बनाया। किसको? मजहब, ये जो एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को आपने लोगों में अपनी ज़रूरतों के तहत स्टेट ने 11 साल जो किसके गुजरे जनरल ज़िया के, उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम इस एक्सट्रीमिज्म को डेवलप किया। चलिए सर, वो हम आपने ये पहले भी बात, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग, वो उन्होंने कर दिया। What stops the political leadership from changing this form of ideology? देखिए मेरी राय ये है कि ये एक का काम नहीं है। चलें, अग्रीड, सबको मिल बैठना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पार्टियों का है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, क्या विल है उनमें इसमें कुछ करने की? इसी पे आता हूँ। देखिए दुनिया में गाइडलाइन जो देती है वो पॉलिटिकल पार्टियां देती है। सही है। पॉलिटिकल पार्टियों का सोर्स क्या होता है? मीडिया। फिर आपका एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, मदरसे, कॉलेज, जो भी। देखिए हम ये समझते हैं कि